The question is, we have to integrate the function log x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है उसको एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन ये क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। सपोज आपके पास दो फंक्शन है जिसमें पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है, और ये दोनों के दोनों फंक्शन सपोज x के फंक्शन है। और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल होता है पहला वाला फंक्शन एज सच, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विच इज v dx, राइट, माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy dx आपको निकालना है u का, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज v dx। और इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा उसको एक बार और इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा इस साइन के अंदर, राइट। अब जिस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, एक बार मैं इस डाटा को नोट कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है log x इंटू डी एक्स, जिस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब क्योंकि आप मैथ्स में काम कर रहे हैं तो जनरली आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो log x है बेसिकली दिस इज ln x बेस e, मतलब ln x मतलब हो जाता है कि एक ऐसा लॉगरिथम फंक्शन जो जिसका बेस e है, जिसे अपन नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। तो बी केयरफुल कि जब भी आपको log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या हाँ ठीक है, log x को इनकेस अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको यूज करना पड़ेगा 1/x, क्योंकि ये जो ln x है इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ भले log x लिखा हुआ है लेकिन आप इसके बेस को e ही कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करने जा रहा हूँ, वी आर यूजिंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले फंक्शन को मैं ln x मान लेता हूँ विच इज योर log x, और अगला फंक्शन मैंने कंसिडर कर लिया है 1 × dx। मीन्स ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है, और मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल। इनकेस अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो जो कि फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखेंगे, दैट इज योर ln x। इसके बाद सेकंड फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब वन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज 1 × dx, माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो dy dx ऑफ आपको चाहिए ln x। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना था विच इज योर 1 dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। अब अगले स्टेप पे अगर मैं मूव करूं तो ln x को आप एज सच लिख सकते हैं, वन का इंटीग्रल हमारे पास x होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ ln x। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि dy dx ऑफ ln x हमारे पास 1/x के बराबर होता है, और वन के इंटीग्रेशन की बात करें तो ये x आएगा इंटू dx के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x से x आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिलेशन के बाद जो डाटा लेफ्ट आउट है वो है i इज योर, इस x को मैं पहले लिख लेता हूँ x इंटू ln x, माइनस ये बचता है इंटीग्रल dx, और आप चाहें तो साथ में कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है विच इज योर x इंटू ln x, माइनस dx के इंटीग्रल की बात करें तो उसका इंटीग्रल x होता है, और साथ में प्लस एक कांस्टेंट भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर आप ln x को इंटीग्रेट करते हैं तो ln x का जो इंटीग्रल है ये आपको मिलता है x ln x माइनस एक्स प्लस सी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x कॉमन मैंने ले लिया, ln x -1 प्लस सी। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।